हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपका जो एग्ज़ाम था सीआरए का, यानी कि डीएमआरसी का जो सीआरए का एग्ज़ाम था, जो कि आपका एग्ज़ाम हुआ था जनवरी के अंदर, उसका रिजल्ट का सभी को वेट है। तो मैंने आपको कल एक वीडियो बनाई थी, अगर वो आपने नहीं देखी है, रिजल्ट के बारे में, अपडेट के बारे में आपको दिया था एक, तो एक बार आप लोग वो वीडियो जरूर देखना। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया था उसके अंदर कि आपकी जो वैकेंसी है वो किस में डाल दी गई है, रिव्यू में डाल दी गई है, सीआरए की जो वैकेंसी है। अब हम बात करने वाले हैं, अगर किसी के भी मार्क्स कितने बन रहे हैं अभी तक। देखिए, सीआरए का एग्जाम आपका हो चुका है, ठीक है, अभी इसका साइको बाकी है। तो काफ़ी स्टूडेंट का ये डाउट है, मेरे पास मैसेज भी आए थे कई के इंस्टाग्राम पर, मैंने इंस्टाग्राम आई डाली थी मैंने, और अब डाल दूंगा वापस से। तो काफ़ी स्टूडेंट मुझे मैसेज कहते हैं कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसका सारा का सारा डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखते हैं, आपको जो डाउट थे वो हम सारे क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, अगर हम बात करें डीएमआरसी सीआरए 2020 की, तो अगर हम बात करें, देखिए, आपका जो पहले एग्जाम होता था, ये जो आपका एग्जाम होता था 2014 के अंदर, 15 के अंदर, 16 के अंदर, ये जो एग्जाम होता था आपका 2014, 15 और 16, ये 3 साल में जो एग्ज़ाम हुए थे, उसका एग्ज़ाम पैटर्न ये था। वहाँ पर आपकी जनरल अवेयरनेस जी थी, वो आती थी 40 नंबर की, रीजनिंग आती थी आपकी 40 नंबर की, और क्वांट आती थी आपके 40 नंबर की, और सीबीटी 2 के अंदर इंग्लिश आती थी 60 नंबर की। लेकिन क्या हुआ, 2020 के अंदर आपका जैसे ही पेपर हुआ डीएमआरसी का, ठीक है, तो जीए की जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है वो तो आई 60 नंबर की, रीजनिंग आई 30 नंबर की, क्वांट आई आपकी 30 नंबर की, और इंग्लिश आई आपके 60 नंबर की, जो कि आपका सीबीटी 2 था। क्या था? सीबीटी 2 था आपका। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट है, क्या सर आपकी कट ऑफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए, कट ऑफ तो हर साल बढ़ती है, थोड़ी बहुत तो बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन जितना आप लोग एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि सर कट ऑफ बहुत ज़्यादा कूदेगी क्योंकि पेपर आसान आया था, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कट ऑफ आपकी लगभग लगभग, देखिए, जनरल के अंदर फ्री बढ़ेगी कट ऑफ, 4 या 5% बढ़ सकती है जनरल कट ऑफ, लेकिन काफ़ी कट ऑफ जो है आपकी इतनी भी नहीं बढ़ेगी जितना आप लोग सोच रहे हो। तो हम बात करने वाले हैं आज जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, आप साइको की तैयारी करें या नहीं करें, सारे सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग जितने भी आपके मार्क्स आए हैं, पहले तो आप लोग मुझे कमेंट में आप लोग शेयर कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा। और भी आपको अभी हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, और आप लोग बात करते हैं एक बार, जैसे आपका पैटर्न चेंज हुआ। देखिए, 2014 के अंदर जो कट ऑफ थी, जनरल की थी 55, ओबीसी की थी 50, एससी की थी 45, एसटी की थी 35। लेकिन 2015 में क्या हुआ, आपकी सिर्फ और सिर्फ कितनी कट ऑफ बढ़ी? एक कट ऑफ बढ़ी। कितनी कट ऑफ बढ़ी आपकी? सिर्फ और सिर्फ +1 बढ़ी आपकी, 50 से 52 हो गया, यानी कि ओबीसी की जो है +2 बढ़ी, जबकि एससी की सेम रही, और एसटी की जो है वो कितनी बढ़ी यहाँ पर? +3 बढ़ी। उसके बाद क्या हुआ, 2016 के अंदर जो आपकी कट ऑफ थी वो कितनी थी? 56 थी, और कितनी हो गई? 67। तो कितनी कट ऑफ बढ़ गई है? ये कट ऑफ बढ़ गई आपकी कितनी? +11। 52 से कितनी होगी? 55, यहाँ पे बढ़ी +3। 45 से कितनी होगी? यहाँ पर कट ऑफ में कोई भी आपका चेंज नहीं है, यानी कि आपकी 0 बढ़ी कट ऑफ। यहाँ पर देखिए 38 से हुई 41, यानी कितनी बढ़ी? +3। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि एससी की जो कट ऑफ है 45 45 45, यानी कि एससी की कट ऑफ में कोई भी चेंज नहीं आया। जो पहले आपके 14 में थी वही 15 में थी, वही 16 के अंदर थी। तो ऐसा नहीं है कि 2020 में वही रहेगी, क्योंकि 4 साल का गैप आ चुका है, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है आपका। तो अगर हम बात करें कि 2020 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कैसे जाएगी, उसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे उसके बारे में, कट ऑफ कम क्यों जाएगी। कम इतनी नहीं जाएगी, मतलब जो 16 में थी कट ऑफ उससे ज़्यादा आएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। उसका क्या रीज़न है? देखिए, अगर हम बात करें 14 15 16 में जो पेपर का पैटर्न था, उसमें जीके आती थी आपकी 40 नंबर की, और आप सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिनके अंदर आप लोग 100% मार्क्स लाना बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जीके जीएस, अब इसके अंदर भी आपके कंप्यूटर वगैरह, ठीक है, आपके कुछ साइको के टाइप के क्वेश्चन थे, आपके मेंटलिटी वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन थे इसके अंदर, हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटी वगैरह सारे थे। तो 40 में से, और ये 40 और 40 80, यानी कि 80 नंबर तो ये हो गए। और कोई बंदा अगर 40 नंबर से 20 नंबर यहाँ भी ले आया तो 100 नंबर तो यहीं से ला सकता है आराम से। और अगर इनमें से कम भी कर देंगे तो भी यहाँ से कम वो 90 नंबर तो आराम से यहाँ से ऑब्टेन कर सकता है। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें देखिए, पहले जो पेपर आता था उसके अंदर ओनली ग्रामर पूछ जाती थी कि इसके अंदर कौन सा टेंस है, इसके अंदर कौन सा टेंस है, इसमें वर्ब कौन सी है, इसके अंदर नाउन कौन सी है, इसमें नाउन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब क्या हुआ था आपका, जैसे आपका 2020 पेपर हुआ था, आपके एक तो देखिए, आपकी जीए जो है वो कितनी आई? 60 नंबर की। और आपको पता है कि जीके जीएस के अंदर नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल होता है,
कंपेयर देन किसके, मैथ और रीजनिंग के, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपके कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं और एक फिक्स पैटर्न होता है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, सारे सारे टॉपिक फिक्स रहते हैं। जबकि जीके और जीएस में ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन आपके लाखों करोड़ों बन सकते हैं, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसमें नंबर लाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। रीजनिंग थी आपकी 30 नंबर की, मैथ थी आपकी 30 नंबर की, तो 30 में से पेपर थोड़ा सा इस बार ठीक भी आया था, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग 60 में से कम मानिए कि सपोज करिए आपने 50 नंबर लिया है, 50 नंबर आप यहाँ से ले आए, लेकिन जीए के अंदर देखिए, जीके जीएस के अंदर से जो पेपर था वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का था। इसमें आपके कंप्यूटर वगैरह और काफ़ी ऐसे सब्जेक्ट आए थे जो आपके माइंड में, आप लोग क्वेश्चन ऐसे थे कन्फ्यूजिंग वाले, क्वेश्चन ऐसे थे कन्फ्यूजिंग वाले जो आपको लग रहा था कि हमने सही किया है लेकिन वो गलत हो गए थे आपके। तो यहाँ पर जो नंबर लाना था थोड़ा सा मुश्किल था। तो यहाँ पर अगर आपने सपोज करिए, यहाँ पे अगर आपने 45 मार्क्स भी लिया है, अगर कोई इंटेलिजेंट है तो कितने आया बताइए आपके पास, 50 और 45 कितना हो गया था एक बार, आप लोग खुद ही बताइए कितना हो गया। ठीक है, 95, कितना हो गया 95। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ तो 90 आ रहे थे और यहाँ पर 95 आ रहे थे। अब मैं बता रहा हूँ, ये तो हम बात करते हैं टॉपर की, लेकिन आप सभी को बताएं क्या यहाँ से 45 नंबर लाना आसान है क्या, बताइए। ये मैंने 45 इसलिए लिखा मैंने पहले, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी टीचर्स ने यहाँ पर वीडियो बना रखी है, उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ से 45 नंबर लाना आसान है। लेकिन आप बताइए, इस बार जो पेपर आया था उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे कंप्यूटर के और भी सारे सब्जेक्ट थे आपके, क्या उनमें नंबर लाना 45 आसान था क्या? जीके जीएस के अंदर नहीं था। तो यहाँ से अगर आपके मात्र अगर 30 नंबर भी आते हैं तो भी आपका बिल्कुल सही था, आपका 30 नंबर अगर ले आते हैं तो बहुत अच्छा अटैम्प्ट था आपका। और बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में इस बार आपके पजल भी आई थी, याद हो तो आपको, पजल वगैरह भी आई थी। तो यहाँ से अगर आपने रीजनिंग में अगर आपने लिया है नंबर, अगर रीजनिंग में इस बार अगर आपने 20 नंबर भी लिया है तो भी आपके लिए काफ़ी थे। और अगर हम बात करें किसकी, मैथ की, तो मैथ इस बार आसान थी, तो मैथ में आप 25 नंबर आराम से ला सकते थे। 30 और 20 50 और कितना हो गया ये 85, कितना हो गया 85। देखिए यहाँ पे कितने आ रहे थे आपके 90 आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 85 आ रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिफरेंस आया। ये डिफरेंस क्यों आया आपका, जी के कारण, क्योंकि जी के जीएस इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो हो सकता है 5 6 नंबर 10 नंबर के आसपास आपका डिफरेंस आएगा। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जब पहले आती थी और अब जो आती थी, दोनों में बहुत का ज़मीन आसमान का अंतर था। पहले जो इंग्लिश थी बहुत आसान थी, इस पर जो इंग्लिश थी इसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे 2020 में, जो क्वेश्चन आए थे एरर वाले, आप सभी ने एग्जाम दिया होगा। एरर वाले क्वेश्चन कैसे थे आपके, चार आपको सेंटेंस दिए होते, चारों में आपको एरर निकालनी थी, चारों सेंटेंस पढ़ कर एरर निकालनी थी कि ए में एरर है, बी में एरर है, तीनों में एरर है, या ए बी सी डी में एरर है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थे, ये सभी के लगभग गलत हुए थे, बहुत कम स्टूडेंट थे जिनके ये वाले क्वेश्चन आसान हुए थे। उसके बाद PQRS भी आए थे आपके, और काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको इंग्लिश में लाना बहुत डिफ़िकल्ट था। तो पहले अगर मान लीजिए 60 में से आप लोग यहाँ से 45 मार्क्स ले आते थे, ठीक है, 45 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बार अगर मान लें अगर आपने 40 नंबर लिया है तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, देखिए 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, यानी कि 10 नंबर का कम से कम आपका डिफरेंस आ चुका है यहाँ पर। और 10 नंबर का डिफरेंस आ चुका है यानी कि पहले से कम है। लेकिन ध्यान रखना, कट ऑफ कम नहीं जाएगी, क्यों? क्योंकि 4 साल बीत चुके हैं और 4 साल के अंदर कॉम्पिटिशन आपका बहुत बढ़ चुका है, और कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है, वैकेंसी भी कंपेयर देन पहले से कम थी इस बार। तो अगर हम बात करें 2000, इसको मैं एक बार मिटा रहा हूँ पर, अगर हम बात करें 2020 के अंदर आपकी क्या कट ऑफ जा सकती है, तो देखिए एक बार आप लोग 2020 के अंदर आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है वो मैं आपको एक बार डिटेल में बता सकता हूँ। याद रखना, ये आपकी परसेंटेज में है, ये जो कट ऑफ है आपकी किस में है, आपकी परसेंटेज में। तो परसेंटेज में जब कट ऑफ है आपकी वो कितनी जाएगी, देखिए अगर हम बात करें जनरल की अगर हम बात करें, देखिए जनरल की, OBC की, SC की और ST की बात करें, तो जनरल की कट ऑफ देखेंगे, देखिए 55 से 1 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ी 11 बढ़ गई। पहले 55 से 1 बढ़ी, फिर कितनी बढ़ गई 11, यानी कि देखिए एक साल में कितना डिफरेंस आ गया। क्योंकि आपको पता है कि 2015 के बाद में इतना कॉम्पिटिशन बढ़ा है, चाहे SSC देख लो, चाहे रेलवे देख लो, चाहे बैंक देख लो, सब में कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है आपकी। तो यहाँ पर अगर 11 का इंक्रीज है ना, तो अब की बार मान के चलिए 67 थी ना, तो कम से कम ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा, मैं कह रहा हूँ आपसे, ज़्यादा इंक्रीज नहीं आएगा। अगर आपके 70 से 72% बन रही है, तो सब चलिए आप लोग तैयारी कर सकते हो, किसके लिए, साइको के लिए। और तैयारी करनी है आपको, ये मत समझना कि पोस्ट अगर रिव्यू में डाल दी है तो वो कैंसिल होगी या कम होगी। पोस्ट रिव्यू में डालने का मतलब ये होता है कि आपकी वैकेंसी जो है, अब भी उनके पास बजट नहीं है, लेकिन जैसे ही उनके पास कंडीशन थोड़ी ठीक होगी दिल्ली गवर्नमेंट की, तो वो वैकेंसी को वापस से इसको प्रोसेस में ला देंगे और आपकी ज्वाइनिंग भी आपकी हो जाएगी और आपका साइको टेस्ट हो जाएगा। तो आपको साइको टेस्ट की तैयारी करते रहना है। OBC की बात करें 50 से 52 हुई, 52 से कितनी होगी 55 होगी, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो इस बार भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आप मान के चलिए, कम से कम आप लोग मान के चलिए 63 से 65% इस बार जाएगी
मैंने आपसे कहा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान रखना कंपटीशन बढ़ा है। जैसे यहाँ पर कट ऑफ बढ़ी है, ओबीसी में कट ऑफ बढ़ेगी इस बार, ये बात आपके मान के चल रहा है। एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी कट ऑफ देखिए आप लोग, एससी कट ऑफ 45 थी, फिर 45 45, तीनों साल बराबर रही थी। तो क्या सर इस बार बराबर रहेगी? नहीं, इस बार आपकी कट ऑफ बराबर नहीं रहेगी, इस बार आपकी कट ऑफ बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आपकी जो कट ऑफ है वो 50 से कम 52% के आसपास तो जाएगी। एसटी की कट ऑफ की बात करता हूँ तो 35 से 38 हुई, फिर कितनी हुई, 41 हुई। तो मान के चलिए इस बार आपकी कम से कम आपकी 45 से 48% कम से कम आपकी ये जाने वाली है। तो ये आपकी क्या है, कट ऑफ है जनरल की। बताइए कट ऑफ आपको कैसी लगी? ये कट ऑफ मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस, मैंने पूरा पेपर एनालाइज किया, क्योंकि मैंने खुद एग्जाम दिया है दिल्ली मेट्रो का। और आपको बता देता हूँ कि मैंने SSCGL मैंने क्रैक कर रखा है, आपका रेलवे का NTPC ग्रुप डी, बहुत सारे मैंने एग्जाम क्रैक किए हैं, IBS क्लर्क। तो मुझे बहुत अच्छा इनका अनुभव भी है कि आपको कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो मैंने बहुत ही डीपली बिल्कुल सब कुछ डेटा एनालाइज करके आपकी कट ऑफ निकाल ली है। तो आप लोग बताना एक बार कमेंट करके कि आपके कितने मार्क्स है, तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट में आपको रिप्लाई भी करूँगा। और मेरी इंस्टाग्राम ID है आपकी धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। साइकिल की तैयारी करते लिए, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।